चुनांचे इमाम अली मकाम अपने काफिले को चलने का हुक्म देते हैं। इमाम अली मकाम का काफिला रात भर चलते चलते शाम में सफर शुरू होता है। रात भर चलते चलते 2 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी बरोज़े जुमरात सुबह सादिक के वक्त एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां जिस मकाम पर पहुंचकर इमाम अली मकाम की सवारियां, इमाम अली मकाम के साथियों की सवारियां खुद ब खुद रुक जाती है। इमाम अली मकाम अपने साथियों से पूछते हैं, अपने साथियों से कहते हैं, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे साथियों, ये कौन सा मकाम है, ये कौन सी जगह है, इस जगह का नाम क्या है? साथियों ने कहा, हुजूर इसे मैदान मारिया कहा जाता है, इस मैदान का नाम मारिया है। इमाम अली मकाम कहते हैं, ओ मेरे गुलामों, इस मैदान का कोई और भी नाम है, इसका कोई दूसरा भी नाम है? इमाम अली मकाम के जानिसार कहते हैं, हुजूर इसे मैदान करबला भी कहा जाता है, इसे मैदान करबला के नाम से भी याद किया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम कहते हैं, ओ मेरे गुलामों, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने खेमे इसी मैदान में नस्ब कर लो। ओ मेरे गुलामों, अपने अपने खेमे इसी मैदान में लगा लो, क्योंकि यही वो मैदान है जहां मेरा अली अकबर कुर्बान होगा, यही वो मैदान है जहां मेरा अली असगर के हुलकूम छेदे जाएंगे, यही वो मैदान है जहां अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, यही वो मैदान है जहां कासिम की जवानी लूटी जाएगी, यही वो मैदान है जहां शहीदों के सरों को नेज़ों पर चढ़ाया जाएगा, यही वो मैदान है जहां सैयदानियों के सरों से दुपट्टे उतरवा डाले जाएंगे, यही वो मैदान है जहां बीमार ज़ैनुल आबिदीन की पाँव में बेड़ियां डाल दी जाएगी, यही वो मैदान है जहां शहीदों के बदन पर, शहीदों की लाशों पर गोरों को दोहराया जाएगा। हज़रात मोहतरम, इमाम अली मकाम के कहने पर इमाम अली मकाम के जानिसार, इमाम अली मकाम के साथी अपने अपने खेमे उस मैदान में नस्ब कर लेते हैं, अपने अपने मकानात लगा लेते हैं। हज़रात मोहतरम, इधर इमाम अली मकाम के खेमे लगते हैं, इमाम अली मकाम के साथियों के खेमे लगते हैं। उधर से इब्ने ज़ियाद जो है इब्ने साद को यानी अमर बिन साद को 22,000 का लश्कर जर ला लेकर नहर फुरात के किनारे उतार देता है, नहर फुरात के किनारे भेज देता है। लेकिन हुकूमत की लालच में अमर बिन साद भी, हुकूमत की लालच में अमर बिन साद भी लश्कर लेकर आ जाता है, लश्कर लेकर करबला के मैदान में उतर जाता है। हज़रात मोहतरम, तारीख आप पढ़ेंगे तो आप पर यह बात आया हो जाएगी कि मुअर्रिखीन हैरान है। तारीख़ आलम में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि 82 अफराद यानी 82 शख्स का मुकाबला के लिए, 82 अफराद के मुकाबले के लिए उनका सामना करने के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार आया हो, 22,000 की फौज आई हो। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यजीदी इमाम अली मकाम उनके रुफ़क़ा को क्या समझ रहे होंगे, उनकी तो जुर्रत का क्या हैबत तारी होगा उन लोगों के दिलों पर। इमाम अली मकाम के जानिसारों का इमाम अली मकाम के रोबो दबदबा उन जालिमों पर कैसा तारी होगा कि उन्होंने 82 अफराद के मुकाबले के लिए 22,000 की फौज खड़ी कर दी। लेकिन हज़रात मोहतरम, इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी है, फिर भी उन्हें सब्र नहीं है, फिर भी उन्हें यकीन नहीं है, फिर भी वो खौफ खा रहे हैं, फिर भी वो डर रहे हैं, क्योंकि मुकाबला किससे है? मुकाबला कोई और से नहीं है बल्कि हैदर कर्रार के लख्ते जिगर से है। मुकाबला कोई और से नहीं बल्कि जिनको दूध सैयदा फातिमा ने पिलाया है उनसे मुकाबला है। मुकाबला कोई और से नहीं बल्कि नबी आजम के गोद में खेले हुए, नबी आजम के पाले हुए हुसैन से मुकाबला है। हज़रात मोहतरम, फिर भी उन लोगों के हौसले फस्त हो रहे हैं, हौसले उनके जो है कमजोर पड़ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, इमाम अली मकाम का काफिला जब करबला में उतर गया और अमर बिन साद अपना पूरा लश्कर नहर फुरात के किनारे उतार लिया, तो अमर बिन साद इमाम अली मकाम से मुलाकात करता है, इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचता है और बैयत का मुतालबा करता है। या इमाम, आप यजीद की बैयत कर ले, आप यजीद को अपना हाकिम मान ले, आप यजीद को अपना पेशवा तस्लीम कर ले, आप यजीद को अपना इमाम बना ले। इमाम अली मकाम कहते हैं, ओ अमर बिन साद, अगर मैंने यजीद की बैयत करनी होती तो मदीनतुल मुनव्वरा की पुरकैफ फिजाओं को न छोड़ता, जहां जाने के लिए हर आशिक रसूल तमन्नाएं करता है, हर आशिक रसूल नमाजों में दुआ करता है, इलाही
दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ओ अमर बिन साद सुन ले, अगर मैंने यजीद की बैयत करनी होती तो मक्का को न छोड़ता, जहां की एक नमाज़े 1 लाख नमाजों के बराबर है, जहां के एक रोजे 1 लाख रोजों के बराबर है, जहां पर एक बार सुभान अल्लाह कहना 1 बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर है। अगर मैंने यजीद की बैयत करनी होती तो मक्का को न छोड़ता। ओ अमर बिन साद सुन ले, अगर मैंने यजीद की बैयत करनी होती तो सब्र की सौबतों को मुसीबतों को ना झेलता। ओ अमर बिन साद सुन ले, ये हुसैन अपना सर तो दे सकता है, ये हुसैन अपनी जान तो दे सकता है, हुसैन अपनी औलाद तो दे सकता है, हुसैन अपने भाइयों को कुर्बान कर सकता है, मगर हुसैन किसी फासिको फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। अमर बिन साद सुन ले, ये सर कट तो सकता है मगर किसी फासिको फाजिर के सामने झुक नहीं सकता। शायर कहता है मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हजराते मोहतरम, ये गुफ्तो शुनीद का सिलसिला 2 मुहर्रमुल हराम से 7 मुहर्रमुल हराम तक चलता रहा। आपस में बातें होती रही, अमर बिन साद का मुतालबा होता रहा, अमर बिन साद इसरार पर इसरार करता रहा, इमाम बैयत कर ले, इमाम बैयत कर ले, लेकिन इमाम अली मकाम ने बैयत से इनकार किया। इमाम अली मकाम ने बैयत के खिलाफ अपनी बातें बयान की कि मैं किसी भी हालत में यजीद की बैयत नहीं कर सकता। हजराते मोहतरम, इधर ये बातें ही चल रही है कि 7 मुहर्रमुल हराम को इब्ने ज़ियाद का तीसरा हुक्मनामा आ जाता है कि इब्ने ज़ियाद का तीसरा हुक्मनामा आ जाता है। आने के बाद उसमें क्या लिखा है? उसमें यह लिखा है, ओ अमर बिन साद इब्ने रसूलुल्लाह पर, अहले बैत अतहार पर, रसूलुल्लाह के घर वालों पर, उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया जाए, नहरे फुरात पर पहरा लगा दिया जाए, नहरे फुरात से उन्हें एक कतरा पानी भी ना लेने दिया जाए। लेकिन उन बदबख्तों को पता नहीं था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते, मुरझाया नहीं करते। साक़ी कौसर के नवासों पर, नबी के आले पाक पर नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया। हजरात मोहतरम, आप अंदाजा तो लगाए, जुल्म की इंतहा तो देखे। चरिंदो परिंद नहरे फुरात से पानी पी रहे हैं, जानवर नहरे फुरात से पानी पी रहे हैं, तमाम लोग नहरे फुरात से पानी पी रहे हैं। वही लोगों को पानी से रोका गया है कि जिनके नाना ने पानी पिलाने का हुक्म दिया है, जिनके नाना पानी पिलाने पर सवाब की बशारत दी है। हजरात मोहतरम, इमाम अली मकाम पर नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया है। इमाम अली मकाम के खेमे में अब पानी के कतरे भी नहीं है। हजरात मोहतरम, यहाँ पर कोई शख्स ये ना समझे कि इमाम अली मकाम करबला की धरती पर मजबूर थे, करबला की धरती पर जो है लाचार थे। नहीं नहीं, बल्कि इमाम अली मकाम करबला की धरती पर अल्लाह की रजा पर राजी थे। हमारा ये अकीदा है, अगर इमाम करबला की धरती पर अगर नियत के साथ, पानी निकलने की नियत के साथ करबला की धरती पर अगर अपनी एड़ी को लगा देते तो आबे ज़मज़म के चश्मे उबल पड़ते। लेकिन इमाम अली मकाम अल्लाह की रजा पर राजी थे, इमाम अली मकाम रब की रजा पर राजी थे। हजरात मोहतरम, अल किस्सा मुख्तसर, इमाम अली मकाम के काफिले पर, इमाम अली मकाम के खेमे पर पानी बंद हो गया। 9 मुहर्रमुल हराम को मैं मुख्तसर में बताता चलूं, 9 मुहर्रमुल हराम को अमर बिन साद ये हुक्मनामा लेकर आता है, या इमाम आप यजीद की बैयत कर ले या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, अगर तुमको मुझसे जंग ही करना है तो ऐ बदबख्तो, मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। यानी 9 मुहर्रमुल हराम को अमर बिन साद ने कहा कि आप हमसे जंग करें, या तो यजीद की बैयत करें या हमसे लड़ें, हमसे जंग करें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, अगर तुम्हें लड़ना ही है, अगर तुम्हें जंग ही करना है, अगर तुझे मुकाबला ही करना है तो फिर 1 दिन की मोहलत दे दो, 1 दिन का वक्त दे दिया जाए। ओ अमर बिन साद, मगर ये ख्याल मत करना कि हुसैन इब्ने अली 1 दिन की मोहलत इसलिए मांग रहा है, हुसैन इब्ने अली 1 दिन का वक्त इसलिए मांग रहा है कि रात की तारीकी में कहीं निकल जाएगा, रात की तारीकी में कहीं फिरार हो जाएगा, रात की तारीख में किधर किसी तरफ का रुख कर लेगा। नहीं, मैं 1 दिन का इसलिए वक्त मांग रहा हूं कि जो आने
आने वाली रात है, ये फजीलत वाली रात है। जो आने वाली रात है वो फजाइल वाली रात है, वो बेहतरीन रात है। और मेरा ये जी चाहता है कि रब तबारक व तआला की इबादत एक रात और कर लिया जाए, कुरान करीम की तिलावत के मजे लूट लिया जाए, जिक्र व अस्कार की महफिलें सजा ली जाए। हजरत मोहतरम अमर बिन साद रजामंदी जाहिर कर देता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है, आज 2 दिन से प्यासे हैं, कल तीसरा दिन हो जाएगा, इनकी प्यास का आलम बढ़ जाएगा, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। हमें इन्हें कत्ल करना, इनसे लड़ना आसान हो जाएगा। हजरत मोहतरम अल-किस्सा मुख्तसर, दिन ढलता है, रात आ जाती है। जब शाम होती है, जब रात की तारीकी छा जाती है, इमाम अली मकाम अपने तमाम जानिसारों को, तमाम असहाब को, अपने असहाब को जमा करते हैं। जमा करने के बाद तकरीर करते हैं, वाज़ो नसीहत की बात कहते हैं। इमाम अली मकाम कहते हैं, ओ मेरे जानिसारों, तुम्हारी वफादारी और वफाशारी पर तारीख़ आलम नाज और फख्र करती रहेगी। ओ मेरे गुलामों, यजीद की दुश्मनी मुझसे है। यजीद अगर बैत मांगता है तो मेरी मांगता है, अगर सर मांगता है तो मेरा मांगता है। ओ मेरे साथियों, यजीद से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। यजीद के लश्कर तुम्हारी तलाश नहीं करेंगे, तुम्हें वो तलाश नहीं करेंगे। हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम कहते हैं, मेरे गुलामों, मैं तुमको बखुशी इजाजत देता हूँ, तुमको खुशी के साथ कहता हूँ कि तुम एक एक जानवर लो और रात की तारीकी में कहीं निकल जाओ। तुम्हें सुबह तलाश करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बैत मांगते हैं। बैत लेते हैं तो मेरी लेना चाहते हैं, अगर सर लेना चाहते हैं तो मेरा सर लेना चाहते हैं, तुम्हें तलाश नहीं करेंगे। हजरत मोहतरम, अगर आज हम लोग होते, इमाम अली मकाम के पास अगर हम लोग होते तो हम कहते थे, या इमाम, हम आपके पास आपकी उलझन में क्यों पड़े, हम आपके लिए अपनी जानें क्यों कुर्बान करें। लेकिन या हजरत मोहतरम, वो हम जैसे निकम्मे, हम जैसे मुहर्रम के अय्याम में ढोल और ताशी बजाने वाले नहीं थे। हम जैसे मुहर्रम के अय्याम में शब आशूरा और आशूरा के दिन अपने मुंह को नापाक करने वाले, शराब की नहुसतें अपने मुंह के अंदर रखने वाले नहीं थे, बल्कि इमाम अली मकाम के सच्चे जानिसार थे। जानिसार अर्ज करते हैं, यार इमाम, हमें अपने कदमों से दूर न कीजिए, हमें अपने से दूर न कीजिए। या इमाम, हम आपको छोड़कर मैदान करबला में तन्हा नहीं जाना चाहते। या इमाम, अगर हमने आज आपको मैदान करबला में तन्हा छोड़ गए, आपको अकेला छोड़ गए, तो या इमाम, हमें तारीख किस नाम से याद करेगी, दुनिया में हमें किस नाम से याद करेगी। हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम कहते हैं, ओ मेरे गुलामों, अगर तुझे चिराग की रोशनी में जाने में आर महसूस होती है, अगर तुझे शर्म आती है, तो लो मैं चिराग बुझा देता हूँ, तुम सब अंधेरे में कहीं निकल जाओ। हजरत मोहतरम, कुछ देर के बाद जब चिराग रोशन किया जाता है, चिराग जलाया जाता है, इमाम अली मकाम क्या देखते हैं कि हमारे जानिसार जाना तो दूर की बात, अपने कदम को जुम्बिश में नहीं दिया, एक तिनके के बराबर भी नहीं हटे। हजरत मोहतरम, जब जानिसारों का ये जज्बा देखा, जब जानिसारों की ये वफादारी देखी, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। परवरदिगार की बारगाह में दुआ के, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार तेरी हर नेमत लाजवाल है, परवरदिगार तेरी हर नेमत लाजवाब है, परवरदिगार हुसैन को सब्र अता फरमा, परवरदिगार तूने हमेशा नामुरादों को मुराद बामुराद किया है, परवरदिगार हुसैन की एक इल्तिजा है, परवरदिगार हुसैन की एक तमन्ना है कि हमें भी इस इम्तिहान में कामयाब अता फरमा, हमें भी इस इम्तिहान में निजात, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। अल-किस्सा मुख्तसर, उसके चंद देर के बाद इमाम अली मकाम की आंखें लग जाती है, इमाम अली मकाम की सर की आंखें सो जाती है, दिल की आंखें बेदार होती है, दिल की आंखें जाग जाती है। हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम क्या देखते हैं, नाना जान तशरीफ फरमा है, नाना जान इमाम अली मकाम के सर अक़दस को अपने जानिब अक़दस पर रखते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ए परवरदिगार मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे हुसैन को इस पर अजर अता फरमा। इसके बाद इमाम अली मकाम की आंखें खुल जाती है, आप बेदार हो जाते हैं, सारी रात इबादत में गुजारते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम की तफसीरात पढ़ते हैं, कुरान करीम
के बोसे लेते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं हजरात मोहतरम। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर में मैयत होती है, लेकिन हजरात मोहतरम मौत की रात बड़ी कठिन रात हुआ करती है, मौत की रात बड़ी लंबी रात हुआ करती है हजरात मोहतरम। कल ये शहीदों को, कल जवानों को शहीद होना है, कल मैदान करबला में लोगों की जवानी लूटी जाएगी हजरात मोहतरम। रात धीरे धीरे कट रही है, करबला का मैदान सुनसान मैदान है, चटियल मैदान है, बेआबोगीवा मैदान है, जहाँ हजरत मोहतरम चटियल मैदान है। हजरत इमाम अली मकाम अपने जवान बेटे से कहते हैं, हजरत मोहतरम आज हमारे पास भी जवान बेटे हैं, आज हमारे पास भी जवान लख्ते जिगर होते हैं हजरत मोहतरम। रात की तारीकी में अगर 8 बजे अगर कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ जाने का सिर्फ गम का अंदेशा हो, हम उन्हें मना कर देते हैं, बेटा फला जगह मत जाना, बेटा फला जगह जाने की कोशिश न करना। लेकिन इमाम अली मकाम अपने जवान 18 साल बेटे को से कहते हैं, बेटा जा जंग का नक्शा देख कर आओ, मैदाने करबला का नजारा करके आ। अजीजान मिल्लत सलामिया हजरत अली अकबर उठते हैं, उठने के बाद मैदाने करबला में पहुंचते हैं, मैदाने करबला का नजारा करते हैं। क्या देखते हैं, नहरे फुरात पर पहरा लगा हुआ है, सारा मैदान सुनसान है। लेकिन एक माजरा ये भी देखते हैं, क्या देखते हैं, एक बुर्का पोश खातून है, एक नकाब पोश खातून है कि जिनके चेहरे छुपे हुए हैं, जिनके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है। मैदान करबला के रेत में से कंकरियां चुन रहे हैं, मिट्टी में से कंकरियां उठा रहे हैं हजरत मोहतरम। हजरत अली अकबर खेमे में आते हैं, आने के बाद सारा वाकया बयान कर देते हैं। अब्बा जान नहरे फुरात पर पहरा लगा हुआ है, सारा मैदान खाली है, सारा मैदान सुनसान है हजरत मोहतरम। हजरत अली अकबर कहते हैं, अब्बा जान मगर एक अजीब चीज हमने देखा है, एक माजरा ये है कि एक खातून बुर्का पोश खातून मैदान करबला के रेत में से, मैदान करबला के जर्रात में से कंकरियां चुन रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुनते हैं हजरत इमाम अली मकाम की आंखें अश्क बार हो जाती है, इमाम अली मकाम के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत अली अकबर कहते हैं, अब्बा जान, अर्ज करते अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं, आपकी रोने की वजह क्या है, आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरे शहजादे, जिस खातून को तूने मैदान करबला के जर्रात में से कंकरियां चुनते देखा है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अम्मी जान, तेरी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा थी। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाएं, सैयदा फातिमा ज़हरा करबला के रेत के जर्रात में से कंकरियां चुन रहे हैं। क्यों? कि उन्हें पता है कि कल मेरा पोता, कल मेरा नवासा, कल मेरा बेटा घोड़े से गिरेगा, कल मेरा शहजादा घोड़े से गिरेगा। उनके जिस्म पर बर्छियां लगी होंगी, उनके जिस्म पर नेज़े लगे होंगे, उनके जिस्म पर तलवारों के घाव होंगे, उनके जिस्म पर नेज़ों की अनी लगी होगी। कहीं ऐसा न हो कि उनका जिस्म तो लहू लहान पहले ही से होगा, उनके जिस्म तो पहले ही से जख्मों से चूर होंगे। कहीं ऐसा न हो मेरे नवासों को, मेरे बेटों को, मेरे पोतों को, मेरे बेटों को ज़मीने करबला की कंकरियां चुभ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसलिए मैदान करबला के जर्रात में से कंकरियां चुन रही।